ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे जगदीश्वरम्। जिन्होंने अपने जन्मांतरीय संस्कार पुंज को इस जीवन के कठिन पुरुषार्थ त्याग तप से और अधिक बलवान किया और आर्य समाज के लिए, वेद के लिए, ऋषियों की विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे आदरणीय आचार्य श्री अरुण जी आर्य प्रिय राजकुमार जी शास्त्री, गौरव शास्त्री, श्री प्रभाकर जी गुप्त, सम्मानित श्री पवन जी अब्रोल, आर्य समाज के दूसरे सभी माननीय पदाधिकारी महानुभाव, सम्मानित श्री शानुदेव जी शर्मा, श्री दम्मानी जी, सुमना बहन जी और सभी प्रतिष्ठित सुबुद्ध विचारशील और आर्य समाज के नियमित श्रोता महानुभाव, 12 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऋषि दयानंद के 200वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विराट कार्यक्रम था, जिसमें 20,000 की उपस्थिति थी। क्योंकि 20,000 ही उसकी कैपेसिटी है, तो जिन लोगों को कुर्सी उपलब्ध नहीं हुई, जो सीढ़ियों पर बैठे, ऐसे लोग भी सैकड़ों हजारों की संख्या में थे। मुझे भी 5-6 मिनट बोलने का अवसर मिला था। तो जिस समय वो कार्यक्रम हो रहा था, ठीक उसी समय रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें मुसलमानों के बड़े धर्मगुरु हैं मौलाना मदनी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे वहाँ जो हिंदू और जैन धर्मगुरु बैठे थे वो मंच छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक ही बात है। फिर कहा कि जब राम कृष्ण शिव नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी, और राम कृष्ण शिव भी किसकी पूजा प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि वो तो बाद में हुए, ऐसा उनका कहना था। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह अल्लाह और ओम एक हैं, इसी तरह आदम और मनु भी एक ही हैं। आदम के नाम पर इंसानों को आदमी कहा जाता है, पूरी मनुष्यता को, और मनु के नाम पर सब लोग मानव कहलाते हैं। तो वो एक ही थे, उनके साथ जो माइथोलॉजिकल घटना है वो एक जैसी है। तो आदम कहाँ आए थे? स्वर्ग के बगीचे से उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया था, आदम और हव्वा को, ईव को। और वो कौन सी जगह थी जहां भेजा गया था? वो भारत था।
तो भारत में ही आदम सबसे पहले आए, यहीं से इंसानों का फिर विस्तार हुआ और पूरी दुनिया में वो फैले। इसलिए इस्लाम सबसे पहला मजहब है। ये सब बातें कह के कि आदम हिंदुस्तान में आए सबसे पहले, इस्लाम सबसे पहला मजहब है और हिंदुस्तान में ही इस्लाम सबसे पहले शुरू हुआ। तो मतलब हिंदुस्तान के लोग पहले मुसलमान ही थे, बाद में ये और चीजें हो गई। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। तो इन बातों के विरोध में हिंदू धर्मगुरु कई वहां बैठे हुए थे और एक जैन धर्मगुरु थे, क्या नाम है उनका जी, हाँ लोकेश जैन ऐसे। तो वो भी उठ के चले गए और उन्होंने तो काफी कुछ वक्तव्य भी दिए। तो उस समय इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैं मौजूद था, तो वहां ये सभा हो रही है, मुझे तो मालूम नहीं। जैसे ही मोदी जी आए वहां पर जैमर शुरू हो गए और मोबाइल से बातचीत भी नहीं हो सकती थी, और अगर लग भी जाए फोन तो शोर इतना था, माइक इतने शक्तिशाली थे और इतना कुछ हो रहा था कि वहां कुछ संभव नहीं था। तो कार्यक्रम जब समाप्त हो गया मोदी जी चले गए, तो इंडिया टीवी की पत्रकार वहां मौजूद थी। उन्होंने जो लोग ऐसा कुछ बैज और पास जैसा लटकाए हुए थे, जिनसे लग रहा था कि ये अधिकारी व्यक्ति हैं, उनमें से किसी से उन्होंने पूछा कि मैं आर्य समाज के किसी प्रामाणिक व्यक्ति से बात करना चाहती हूं इस मुद्दे पर। तो वो मेरे पास ले आए। शोर हो रहा था ज्यादा, तो मैंने कहा कि बाहर चलो, वहां हम बात कर सकेंगे। तो बाहर आई, उसने कुछ सवाल किए और करीब आधा घंटे की उसने रिकॉर्डिंग की मेरे इंटरव्यू की, जिसमें से 1 मिनट की बाइट इंडिया टीवी पर शाम को चलाई गई। और मुझे तो पता नहीं, उसने कहा था कि मैं आपको लिंक भेजूंगी, पर मुझे लिंक मिला नहीं। लेकिन मेरे किन्हीं परिचित ने वो देखा, मेरा चेहरा इंडिया टीवी पर, वो समाचार सुन रहे थे, तो उन्होंने मोबाइल से उसका फोटो लेके मुझे भेज दिया, रिकॉर्डिंग नहीं की। तो कितना हिस्सा उसमें से दिखाया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसको एक बात कही थी। मैंने कहा था कि कुछ बातें मदनी ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन 30% ठीक बातों में वो 70% कचड़ा मिला दे रहे हैं, उससे सारी बात ही कंफ्यूजिंग हो गई है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप उनसे मिलें तो उनसे एक सवाल पूछिए, या टीवी पर मेरी बात कह दीजिए, उतनी बाइट चला दीजिए कि 2 में से एक बात सही होगी, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। या तो आप ये कहो कि हजरत मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर नहीं है, और या ये कहो कि इस्लाम पहला मजहब है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इस्लाम की मान्यता के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब से पहले और भी पैगंबर आए। पैगंबर यानी ईश्वर का, खुदा का पैगाम लाने वाले लोग बहुत आए, उसमें रामकृष्ण वगैरह भी हैं। लेकिन आखिर में और दूसरे देशों में पैदा हुए हजरत नूह, जरथुस, मोजेज, जिन्होंने जुडाइज में यहूदी मत चलाया, ये सब लोग भी रिस्पेक्टेड हैं, आदरणीय हैं इस्लाम में, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन आखिरी पैगंबर जब हजरत मोहम्मद आए तो पीछे वालों के पैगाम कैंसिल कर दिए, अल्लाह ने वो खारिज कर दिए और कहा कि इसके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा, वो आखिरी है, बस उनकी बात मानने योग्य। तो इसका मतलब मजहब तो पहले भी था, कोई और था, तो आप इस्लाम को सबसे पहला मजहब नहीं कह सकते। अगर वो आखिरी पैगंबर है और उसके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा तो इस्लाम पहला मजहब कैसे हुआ? और अगर इस्लाम पहला मजहब है तो मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर नहीं है। 2 में से एक बात सही होगी। तो ये बात सुनकर वो टीवी एंकर, वो जर्नलिस्ट चौंक गई, कहा कि ये बात तो आपने किसी के ध्यान में नहीं आई। मैंने कहा कि ये तो सरल सी बात है, कोई भी पकड़ सकता है।
एक साधारण एडवोकेट भी कहेगा कि ये क्या उलझुल बात है। दो बातें एक साथ, दोनों अपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं, और एक साथ सच नहीं हो सकती। ये बात ठीक है कि अल्लाह और ओम एक हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, तो साथ में कुछ और भी जोड़ें कि नाम अलग अलग हैं, शक्ति वो एक ही है, परमेश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। अरबी भाषा में आप उससे अल्लाह कह रहे हो, संस्कृत में तो ईश्वर के गुण और कार्यों के, शक्तियों के आधार पर असंख्य नाम हैं, अनकाउंटेबल, गिन ही नहीं सकते आप, क्योंकि परमेश्वर के गुण और शक्तियां अनंत हैं। अनंत गुण और शक्तियों के कारण परमेश्वर को अनंत असंख्य नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, इस बात को ध्यान में रखिए। वो शक्ति एक ही है, वो सत्ता, परम सत्ता एक ही है। उस एक शक्ति, एक सत्ता को विप्र विद्वान लोग बहुत बहुत तरह से कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं, बहुत नामों से कहते हैं। तो जब भाषा एक ही थी तब वही नाम प्रचलित थे। भाषाओं में विकार आया, एक भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग स्थानों पर रहने लगे और संचार के साधन न हो, मिलना जुलना कम हो जाए, आना जाना कम हो, यातायात के, ट्रांसपोर्टेशन के साधन न हो, तो उनकी भाषा धीरे धीरे अलग अलग होती जाएगी। मराठी, गुजराती, राजस्थानी, इनमें काफी नजदीकी है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनमें काफी नजदीकी है। और लिपि में भी काफी कुछ, जो कोई लिपि नहीं जानता इनमें से, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु की, उड़िया, इनकी लिपि उसको एक जैसी लगेगी, गोल गोल ऐसे कुछ बनाई हुई, जानने वाला ही जानेगा। जैसे बांग्ला और हिंदी की लिपि थोड़े से फर्क से अलग अलग है। तो भाषाओं में अंतर आया है, लेकिन 40 से 60% शब्द संस्कृत के या तो वैसे के वैसे या बिगड़कर, रूप बदलकर, एक भाषा से दूसरी भाषा से तीसरी भाषा में होते होते शब्दों ने बड़ी लंबी यात्रा की है। अफ्रीका के जंगली कबीलों में रहने वाले लोगों की भी कोई न कोई भाषा है, उसमें भी संस्कृत के शब्द मिल जाते हैं। तो संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहते हैं, तो उष्ट्र बिगड़ करके हिंदी में ऊंट है। एक दूसरा शब्द भी है ऊंट के लिए, क्रमेल। इंग्लिश में बताइए ऊंट को, तो क्रमेल वहां कैमिल होके पहुंचा है, हिंदी में ऊंट रह गया। तो ये विकृत शब्द बहुत सारे 40 से 60% शब्द संसार की सब भाषाओं में मिलेंगे। इससे पता चलता है कि मनुष्यता जो पहला ग्रुप था, वो जिस भाषा को बोलता था, उससे फिर निकल करके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप यहां वहां जाते गए। और दूर संचार के साधन नहीं थे, यातायात कम था, तो भाषाओं में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया। लेकिन फिलॉसफी में बेसिक बातें एक जैसी। और आश्चर्य करेंगे कि जो माइथोलॉजिकल बातें हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो भी यात्रा करते करते उन तमाम धार्मिक समुदायों में पहुंची हैं। तो मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा देखो, वो आदम और मनु को एक कह रहे हैं, बात कुछ और है। सारे धार्मिक समुदायों में एक कहानी कॉमन रूप से, समान रूप से प्रचलित है। हिंदू पुराणों में, कुरान में, इंजील में, बाइबल में, तौरेत में, और जो यहूदी धर्म ग्रंथ हैं उनमें। कौन सी? कि मनु को यह आभास हुआ कि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली है। या तो प्राकृतिक परिवर्तनों से उन्हें ऐसा लगा होगा, क्योंकि जैसे सुनामी आई थी तो सारे पक्षी, पशु समुद्र के निकटवर्ती जंगलों से गायब हो गए थे। उनको कुछ दिन पहले पता लग गया था। मनुष्य ने परिवर्तन ध्यान नहीं दिया कि सारे पशु पक्षी चले कहां गए। अगर प्रकृति पर नजर रखते तो आप पहचान सकते थे। तो आज के मौसम वैज्ञानिक कुछ मशीनों से
कुछ अपने अनुभव से समुद्र की लहरों में क्या बन रहा है, हवा का दबाव कैसे कहाँ जा रहा है, गर्मी कहाँ बढ़ रही है इत्यादि, वो उससे अनुमान लगाते रहते हैं कि वर्षा हो सकती है। भूकंप का सटीक अनुमान लगा पाना अभी तक संभव नहीं था। पता नहीं किन किन आधारों पर तुर्की में आए हुए अर्थक्वेक के बारे में 2-3 दिन पहले किसी भूगर्भ वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी, सावधान किया था, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इसी तरह से मनु को अंदाजा हो गया कि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली है, फ्लड बहुत जबरदस्त आने वाला है, बाढ़ जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा जीवन। तो काफी पहले पता लग गया, तो उन्होंने एक नाव बनानी शुरू की, बहुत बड़ी बोट, एक शिप जैसा। तो लकड़ी काट काट कर उसके तख्तों को जोड़ जोड़कर उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव या नावों का बेड़ा तैयार किया। बहुत सारी नावें रस्सी से आपस में बांध दी, और फिर जितना संभव था धरती पर जो जो प्राणी उन्हें समझ में आए, जिनको वो संभाल सके, उन प्राणियों का एक एक जोड़ा, मेल फीमेल, नर मादा, स्त्री पुरुष, उन्होंने उन नावों में सुरक्षित रख लिए। बाढ़ तब तक आई, नावों में बैठे हुए प्राणी बच गए। फिर पानी धीरे धीरे ढला और पृथ्वी का सूखा हुआ हिस्सा बाहर आया, तो फिर से सृष्टि प्रारंभ हुई। ये कहानी पुराण में मनु के नाम से मिलती है। तो मैंने उसको कहा और आपको भी कहता हूं कि मनु को जरा संस्कृत में बोलें तो कैसे बोलेंगे? मनु के आगे विसर्ग लगाइए तो मनु कहा जाएगा। मनु स्वयं भुवो ब्रवीत। तो मनु को मनु इस तरह बोलिए, तो मनु का म हट जाए तो क्या बोलेंगे? नूह। हजरत मोहम्मद से पहले पैगंबर है नूह। वो अपना शरीर इतना बड़ा कर सकते थे, ऐसा हदीस में यानी इस्लाम के उसमें कहा गया है कि वो समुद्र में खड़े होते थे तो समुद्र का पानी घुटनों तक आता था, समुद्र से मछली पकड़ते थे, सूरज में भून लेते थे। ऐसी कहानी प्रचलित है। लेकिन सेम ये कहानी जो मनु के साथ जुड़ी हुई है पुराण में, कि उन्होंने बड़ी नाव बनाई और सब प्राणियों का एक एक जोड़ा उसमें रख लिया और फिर से सृष्टि चली, ये कहानी ऐसे के ऐसे ही रूप में नूह, हजरत नूह के साथ जोड़ करके सारे जो सेमिटिक मजहब है, सेमिटिक मजहब कहलाते हैं जुडाइज्म यानी यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनके धर्म ग्रंथों में और इनकी लोक कथाओं में ये कहानी समान रूप से मौजूद है। क्या पता चला इससे? मनुष्यता कभी एक थी, धार्मिक विचारधाराएं एक थी, और इतिहास की जो कथाएं हैं, जो काल्पनिक कहिए या इतिहास कहिए, एक जल प्रलय वाली बात, ऐसी कथाएं उनके मानस में मौजूद हैं और ग्रंथों में भी मौजूद हैं। तो धार्मिक बातों का, विचारधाराओं का, मॉरल वैल्यूज की बातों का खास तौर से इंटर रिलेशन आपको दिखेगा। तो देखिए, ये जो सेमिटिक मजहब है, पहले तो आप धार्मिक विचारधाराओं के 2 विभाग कर दीजिए। एक धार्मिक विचारधाराएं वो हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। कौन कौन से? हिंदू के अंदर कौन कौन से? जैन, बौद्ध, सिख को चूंकि वो खुद नहीं मानना चाहते कि हम हिंदू हैं, तो आप उन्हें अलग भी गिन सकते हो, पर भारत में पैदा हुए, ठीक है। हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए बहुत से संप्रदाय हैं जो अपने को अभी तक हिंदू मान रहे हैं। शायद धीरे धीरे षड्यंत्रों के तहत उनको अलग करने की कोशिश की जाती रही है और अब भी चल रही है। कबीरपंथी हैं, दादूपंथी हैं, राधा स्वामी हैं इत्यादि, बहुत सारे छोटे छोटे समुदाय, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं इत्यादि। तो ये छोटे छोटे समुदाय हैं, लेकिन ये इन सब का जन्म भारत में हुआ। भारत में पैदा हुए जितने धार्मिक समुदाय हैं उनके 2 विभाग हैं। मुख्य जो विभाजक रेखा है वो ये है कि कुछ हैं जो ईश्वर को मानते हैं, कुछ हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ईश्वर को ना मानने वाले 2 कौन कौन से? जैन और बौद्ध। चारवाक अब मिलते नहीं। तो जैन, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। बाकी जितने भी हैं, सिख भी और हिंदू
समुदाय के बाकी जो छोटे छोटे संप्रदाय, वो सब ईश्वर को मानते हैं, जैन बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन एक विचित्र बात है कि वो पुनर्जन्म को सब मानते हैं, सब, कोई भी हो, ईश्वर को मानता हो ना मानता हो, पुनर्जन्म और कर्म फल और आत्मा का अस्तित्व। आत्मा है, भले परमात्मा ना हो, आत्मा है, कर्म का फल मिलता है और पुनर्जन्म होता है। कर्म का फल कैसे मिलता है, कौन देता है? यहां ईश्वर को ना मानने वाले कुछ खींचतान करके उसकी व्याख्या करते हैं कि कर्म ही अपने आप खींच करके आ जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोई कर्म फल देने वाली कोई ईश्वर जैसी शक्ति नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। चलो, इतनी बातें कॉमन हो गई। आत्मा है, पुनर्जन्म पूर्व जन्म है, और कर्मफल है और मोक्ष है। यानी कभी ऐसा हो सकता है आप साधना करें, नैतिकता के नियमों का पालन करें, धर्माचरण करें, तो आप जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे। जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर क्या होगा? उस स्वरूप में अंतर है, लेकिन छूटा जा सकता है। दुख से आत्यंतिक मुक्ति हो सकती है। इसमें भारत में पैदा हुए धार्मिक विचार समान है। दूसरा विभाग है उन धार्मिक विचारधाराओं का जो भारत से बाहर पैदा हुई। वो कौन कौन सी हैं? पारसी, हजरत जरथुस्त्र से जिसकी शुरुआत हुई, और यहूदी जिसके प्रवर्तक हजरत मोजेज थे, मूसा, फिर क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट, इसके बाद इस्लाम। तो इस्लाम सबसे बाद का है। इस्लाम के अंदर वो सारे धर्म प्रवर्तकों को मान्यता है और उनकी बातें भी संकलित हैं। इस्लाम जीसस क्राइस्ट को सम्मान देता है। जीसस क्राइस्ट मोजेज को, मूसा को सम्मान देते हैं क्योंकि वो खुद यहूदी थे। जीसस क्राइस्ट खुद यहूदी थे, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। और जुडाइज्म के जो ग्रंथ हैं उन पर पूरी साफ छाया दिखाई देती है जंद अवेस्ता की। जंद अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ, हजरत जरथुस्त्र का। तो एक तरफ आप रखो जंद को अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो हो जाएगा छंद। छंद मतलब अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक दूसरा नाम छंद भी है। तो अथर्ववेद की पहले तो सब वेदों की बहुत सी शाखाएं थीं, लुप्त हो गई। इस समय जो शाखा मिलती है उनमें से एक शाखा है जिसको एक साइड में रखिए। जिस शाखा को हम ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं वो शुरू होती है ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रत स्वस्ति वाचन में आखिर में जो ये मंत्र दिया गया है, ये अथर्ववेद का पहला मंत्र है, एक शाखा का। लेकिन एक शाखा है जो शुरू होती है जिसका शुरू का मंत्र है शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये। तो एक तरफ अथर्ववेद की वो शाखा रखिए जो शन्नो देवी रविष्टय से शुरू होती है। दूसरी तरफ रखिए जंद अवेस्ता, अपाम अविष्टिशन्ना, वो यहां से शुरू हो रही है। तो बिल्कुल आप एक एक मंत्र अथर्ववेद की उस शाखा का और जंद अवेस्ता के वाक्य जोड़ते चले जाएं तो आपको लगेगा कि या तो जंद अवेस्ता को पढ़कर अथर्ववेद की ये शाखा बनी है या अथर्ववेद की ये शाखा रूपांतरित होकर जंद अवेस्ता बनी है। तो आपको समझ आ जाएगा कि सारी धार्मिक विचारधाराएं बाद वाली पहले वाली से प्रभावित है, वो उससे पहले वाली से, उससे पहले वाली से, और सबसे उनमें से सेमिटिक मजहब जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं उनमें सबसे पुरानी जरथुस्त्र है, लगभग 4500 साल पहले। उनका सीधा संबंध वेद से। ये आपको एक सीरीज, एक सीक्वेंस मैंने आपको समझाई। तो भाषाएं अलग अलग हैं, उन भाषाओं में अलग अलग नामों से आप ईश्वर को पुकारते हैं, पुकार सकते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप सिर्फ अल्लाह और ओम एक हैं ये कहकर चुप न हो जाइए, फिर उसमें ये कहिए कि ये भाषा का अंतर है, वो शक्ति एक ही है। जैसे ही आप ये मानते हो कि वो शक्ति तो एक ही है, नाम कुछ भी रखो, तब फिर सवाल ये उठता है कि फिर वो शक्ति हवा, सूरज की रोशनी, पानी और जीवन धारण करने वाले मूल तत्व उसी शक्ति की व्यवस्था से तो है। सूरज उसकी ही व्यवस्था से तो उग रहा है, पृथ्वी उसी की व्यवस्था से तो घूम रही है, पृथ्वी पर फल फूल वनस्पतियां उसकी व्यवस्था से चल रहे हैं ना, अल्लाह की वजह से, ओम की वजह से। ये तो नाम का फर्क हुआ ना, शक्ति तो वो एक है। अच्छा, हमारा आपका जन्म
उस शक्ति की व्यवस्था के अंदर हो रहा है या उस शक्ति की व्यवस्था के बाहर हो रहा है। तो मैंने उस लड़की को कहा कि उन मौलाना से मुलाकात हो तो पूछना कि किसी जीवात्मा का, किसी चेतना का जन्म हिंदू परिवार में हुआ है तो हिंदू परिवार में उसका जन्म होना अल्लाह की मर्जी से है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, यह सवाल पूछना। अल्लाह की मर्जी से हुआ है हिंदू परिवार में जन्म या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ है। तो मैंने उस लड़की को कहा कि उनसे पूछना कि अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ है तो फिर वो अल्लाह कैसा? जिसकी मर्जी के खिलाफ जन्म हो रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ ही मृत्यु भी हो रही है, उसकी मर्जी के खिलाफ सूरज भी उग रहा होगा। अगर वो शक्ति एक ही है और वो चाहती है कि सब मुसलमान ही रहें इस धरती पर, तो उस शक्ति को अपने सूरज की रोशनी में हिंदुओं को नहीं देखने देना चाहिए। उसकी बनाई हवा में हिंदू सांस क्यों ले रहा है? सारे केवल मुसलमान ही सांस ले सकें, काम खत्म हो जाएगा, आपको ये सारी तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो अगर उसकी मर्जी के खिलाफ किसी का हिंदू परिवार में जन्म हुआ है तो वो अल्लाह कैसा? और अगर उसकी मर्जी से हुआ है तो आप कौन होते हो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उसे मुसलमान बनाने की कोशिश करने वाले? आपको मालूम है ये सवाल मैंने जब उस लड़की को कहा तो वो हैरान रह गई। उनका ये सवाल तो पूछने काबिल है। तो आप टीवी पर आइए, मैंने कहा वहां तो वो कौन थी लड़की, एडवोकेट नूपुर शर्मा, वहां तो वो बोल के देख चुकी। तो वहां आप बोलो ना, आप टीवी में काम करती हो, आप बोलो। मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं ये सवाल औरंगजेब से पूछा था, गोपाल जाट नाम के एक व्यक्ति ने, गोपाल सिंह जाट। मथुरा के आसपास उसका टेरर था। 200 लोगों की टुकड़ी साथ लेकर के उसने औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। छापामार लड़ाई लड़ता था, यहां मारा और भाग गया। जमुना के कछार तब प्रसिद्ध थे, उनमें जंगल थे और बहुत पशु पक्षी हिंसक जानवर रहते, वहां छिप जाता था, सेना वहां जा नहीं पाती थी। मार के भाग के वो बहुत नुकसान किया उसने। फिर उसी के किसी साथी की गद्दारी से वो पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया और औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसके सामने वो हमेशा का जो इनका प्रस्ताव रहता था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना मरने को तैयार हो, तब उसने ये सवाल पूछा था कि बताओ मेरा जन्म भारत में और हिंदू परिवार में जन्म जो हुआ है अल्लाह की मर्जी से हुआ है या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ है? सारे मौलानाओं को इकट्ठा करो और मेरे इस सवाल का जवाब दिलवा दो और मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ है तो अल्लाह कैसा, जिसकी मर्जी के खिलाफ मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है? और अल्लाह की मर्जी से हुआ है तब उसके खिलाफ आप क्यों कोशिश कर रहे हो? फिर तो आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो ना। इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। आखिर को उसको तो मारना नहीं था उनको, तो वो तो दरिंदे लोग हैं। अब मैं एक सवाल जोड़ता हूं आपसे कि फिर तो आर्य समाज को भी अपनी विचारधारा फैलाने का प्रयास बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में जिसका जन्म हुआ है वो भी तो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है ना। अल्लाह मत कहो, आपसे ईश्वर की बात करते हैं। किसी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है तो ईश्वर की मर्जी से ही तो हुआ है, ईश्वर की व्यवस्था से ही तो हुआ है। तो फिर उसको भी हिंदू क्यों बनाओ आप? तो जो जहां जन्म हो गया है उसको वैसा रहने दो। अब इसका उत्तर मैं आज नहीं दे सकता, तो आपके बीच तो मैं आता ही रहता हूं। अभी आपसे जो मुझे बात कहनी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बस रहस्य यहां छिपा हुआ है। वो शक्ति एक है और उस शक्ति की दृष्टि में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध वगैरह नहीं है। तो कल आर्य समाज मुलुंड में मैंने एक बात कही थी, शिवरात्रि पर कौन सी बड़ी घटना हुई थी?
देखिए इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए, बोध हो नहीं गया था, बोध की यात्रा शुरू हुई थी। अगर प्रश्न उपस्थित हो जाता है ना मन में, तो फिर सत्य ज्ञान की, बोध की यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। ज्ञान की जन्मभूमि क्या है? ज्ञान की जन्मभूमि क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिसको जानने की इच्छा ही नहीं है, उसको उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो चूहे को मूर्ति पर चढ़ते और मिठाई वगैरह खाते देखकर प्रश्न उठा, ऐसा नहीं है। प्रश्न बहुत पहले उठे थे। प्रश्न तब उठे थे जब मूल शंकर, ऋषि दयानंद का बचपन का नाम, माता पिता का रखा हुआ नाम, मूल शंकर के बहुत प्यार करने वाले चाचा और उनको और भी ज्यादा प्यार करने वाली बहन दोनों शरीर छोड़कर चले गए। मूल शंकर देखते रह गए। घर में पिता का तो कठोर अनुशासन चलता था। करसन जी तिवारी तो बड़े कठोर, यानी वो शिव का जो रुद्र रूप है ना, वो उसके साक्षात वो थे। और चाचा शिव थे, प्यार करने वाले, लाड़ प्यार करने वाले। मूल शंकर की जो भी इच्छा है, ये मिठाई खानी है, वो लेके आने वाले, वो चाचा थे। प्यार करने वाले चाचा का देहांत हो गया और मूल शंकर सोचते रह गए, कौन है वो जिसने मेरे प्यारे चाचा को मुझसे छीन लिया। बहन की भी मृत्यु हो गई। घर में अगर मिठाई आई है, 2-2 पीस दे दिए गए हैं सब बच्चों को, तो बहन अपना हिस्सा रख देती थी मूला के लिए। प्यार से मूला कहती थी, मूला के लिए। वो बहुत प्यार करने वाली, दुलार करने वाली बहन भी चली गई। हैजे की बीमारी, इलाज नहीं था उन दिनों। तो असली प्रश्न ये था कि कौन है वो जिसने मेरे चाचा और बहन को छीन लिया? कौन है वो जिसके हाथों में जन्म और मृत्यु है? पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो शिव है, वही इस संसार का संचालन कर रहे हैं, वही संसार के रचयिता, प्रलयकर्ता इत्यादि हैं। क्योंकि वो शिव भक्त थे तो उन्होंने शिव का नाम लिया। तो ठीक है, शिवरात्रि पर मैं शिव की आराधना करूंगा, मुझे उनसे मिलना है, पूछना है मेरे चाचा और बहन को क्यों छीना, उनके जिंदा रहने में क्या समस्या थी, कहां है वो अब? तो शिव से मिलना जरूरी है। तो शिव से मिलने की इच्छा लेकर के वो रात भर जागे रह गए शिवालय में। पिता सो गए, सारे भक्त सो गए, पुजारी भी सो गए, जागता रहा अकेला मूल शंकर। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जब सारे लोग सो जाते हैं जिन परिस्थितियों में, तब जो जागता रह जाता है वही संयमी है और वही सत्य को और लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रात में ना सोएं। जिन परिस्थितियों में व्यक्ति अंधकाराच्छादित हो जाता है, तमस घेर लेता है, आप सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाते, विवेक नहीं जगा पाते कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी परिस्थिति में जो अपने मन को होशो हवास को बनाए रख सके वो संयमी है। तो मूल शंकर अकेले जागते रह गए और तब उन्होंने ये देखा था दृश्य कि चूहा चढ़ रहा है उस प्रतिमा पर, मिठाई खा गया, चलो खा गया, मलमूत्र भी कर दिया उसने। और शिवजी कहां है? शिवजी इसको नहीं हटा पा रहे तो कैसे शिव हैं वो, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होते ही प्रलय आ जाती है धरती पर संसार में, वो इसे एक चूहे को नहीं हटा पा रहे। तो मूल शंकर से रहा नहीं गया, सोते हुए पिता को उन्होंने जगा के पूछ लिया कि देखिए चूहा कितनी बदतमीजी कर रहा है, मिठाई विठाई सब खा गया जो चढ़े थे और वो सब गंदे कर दिए। तो पिता ने उत्तर दिया कि ये तो उन शिव की प्रतिमा है, तो फिर मुझे यहाँ काय के लिए बिठा दिया? तो कहाँ है वो शिव? वो तो सब जगह मौजूद है और मिलते मानसरोवर है। तो ठीक है, फिर वहीं जाएंगे, यहाँ क्या करना? व्रत तोड़ दिया उसने, भूखे रह करके उसने कहा भूख लगी है, खा लिया।
चला गया छोड़ के। इसको आप बोध मानते हैं क्या? इससे उनको बोध हो गया कि कौन है वो शिव? ऐसा तो नहीं हुआ ना। यहां से बोध की यात्रा शुरू। तो जब ये घटना आर्य समाज के लोग कहते हैं, बड़े बड़े अलंकारिक ढंग से कहते हैं, कवियों ने इस पर कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, तो पौराणिक जगत की ओर से इसका प्रत्युत्तर दिया गया। वो शायद आपको पता ना होगा। पौराणिक जगत की ओर से बात कही गई कि आर्य समाजी तो वैसे ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इनको समझ नहीं है। आखिर वो चूहा भी तो शिव जी की ही प्रजा है। सारे पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग शिव जी के ही, तो शिव तो पूरे संसार के पालक हैं। तो फिर चूहा अगर मिठाई खा रहा है तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो मूल शंकर की नासमझी थी। चूहा भी तो उनकी प्रजा है और वो प्रजा पालक हैं, तो ठीक है, चूहा खा रहा है। तो आपका क्या विचार है? अब बताइए। है जी? नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन वो अपनी प्रजा का वो कर रहे हैं, तो ठीक है। शिव जी को इससे क्या लेना देना कि मिठाई खा गया तो खा गया, ठीक है। वो उसका भी तो पालन होना है। जहां उसने घूम फिर के जहां उसे अपना भोजन मिला, ले लिया। मूल शंकर का प्रश्न गलत था, ऐसा उन लोगों का कहना है। अरुण जी ने बात कुछ अंशों में बिल्कुल ठीक कही है, पर मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। और वो बात क्या है? चलो, यहां तो चूहा है। मैं आपके मन जो मैंने सवाल छोड़ा था ना, ईश्वर की दृष्टि में हिंदू मुसलमान इत्यादि का भेद कब है, कितना है, क्या नहीं है, इस पर जरा इस घटना को समकक्ष रखकर विचार कीजिए, तब उत्तर मिलेगा आपको। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने। 2000 सैनिकों को साथ लेकर के वो आया था। और सोमनाथ का मंदिर जब वो आ रहा था तो ऐसा तो था नहीं कि कोई राडार की पकड़ में ना आ सकने वाले हवाई जहाज में बैठ के आया था। तो इतना लंबा समय लगता है वहां से चलते, पैदल चलते 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 सब सूचना हो गई। महाराणा भीम सिंह अपनी सेनाओं के साथ सोमनाथ के मंदिर में मौजूद थे। उनका ऐसे कैसे वो आ सकता है? हम है ना। पुजारियों ने रोक दिया कि नहीं, महादेव अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, हमको आपको करने की कुछ जरूरत नहीं। खैर, गजनवी ने जब मंदिर तोड़ा और वो अंदर घुसा तो यहां वहां की सारी मूर्तियों को तोड़ता हुआ, और चूंकि पुजारियों ने लड़ने नहीं दिया था, फिर भी जब आसन्न संकट आ गया, नजदीक आ गया, तब महाराणा भीम सिंह जूझे, लड़े, घायल हो गए। उनको मरणासन अवस्था में पालकी में डाल करके मंदिर के गुप्त रास्ते से, वो एक किले की तरह था, अब भी विशाल है, तो मंदिर के गुप्त रास्ते से, सुरंग से उनको निकाल दिया गया। और पुजारी भी भाग गए, सैनिक भी साथ चले गए, कुछ लोग लड़ते रह गए होंगे। तब जब सब पुजारी भाग रहे थे तो उस मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, एक बुजुर्ग, एक वृद्ध, उन वृद्ध पुजारी को भी बाकियों ने कहा कि चलिए, आप दौड़ नहीं सकते, हम आपको ले चलेंगे, पालकी में ले चलेंगे जैसे महाराणा गए। पुजारी ने मना कर दिया, नहीं, मैंने जीवन भर जिस आराध्य की पूजा की है, मैं उसे अब छोड़कर नहीं जाऊंगा, उम्र भी कितनी बची, मर जाऊंगा। तो जब बाहर की सारी मूर्तियों प्रतिमाओं को तोड़ता भंग करता हुआ महमूद गजनवी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, जहां वो शिवलिंग बड़ा स्थित था, वो वृद्ध पुजारी उसको ऐसे बाहों में घेर कर बैठे हुए थे। महमूद गजनवी ने कहा, कौन हो तुम? पुजारी ने कहा कि मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूं। तुम्हें क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे सब तो तुमको मिल गए, और चाहिए? और भी मुझे गुप्त स्थान मालूम है, मैं बता दूंगा, लेकिन शिवलिंग नहीं तोड़ो। तो आप जानते हैं महमूद गजनवी ने कहा था, हम बुत फरोश नहीं है, बुत शिकन है, हम मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति भंजक है, हमें तो तोड़ना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है, हम तो तोड़ेंगे, तुम हट जाओ।
मुझे तुम पर दया आ रही है, रहम आ रहा है, तुम बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता, हटो, पीछे हट जाओ। पुजारी ने अपना सिर भी उस पर रख दिया ऐसे और कहा कि नहीं, मेरे जीवित रहते नहीं होगा, पहले मैं मरूंगा, उसके बाद ये मूर्ति टूटेगी। बहुत अनुरोध किया गजनवी ने, लेकिन जब वो नहीं हटे तब उनके साथ महमूद गजनवी के साथ जो सेवक था, जिसके हाथ में इतना बड़ा हथौड़ा था, बलवान आदमी, उसको कहा कि चलाओ। उस हथौड़े से सारी मूर्तियां तोड़ता हुआ वो आ रहा था। चलाओ हथौड़ा, तो हथौड़ा चलाया गया। पहला वार उस पुजारी के सिर पर ही हुआ, क्योंकि वो सिर उसके ऊपर रखे हुए थे। सिर के खील खील होकर सिर बिखर गया और उसके खून से वो शिवलिंग नहा गया। 2-4 हथौड़े और मारे गए और शिवलिंग टूट गया और उसके अंदर भरे हुए तमाम हीरे जवाहरात बिखर गए चारों तरफ। अब मेरा प्रश्न ये है कि यहां तो चूहा नहीं है, यहां तो वृद्ध पुजारी है जिसने जीवन भर शिव की पूजा आराधना की है, उस प्रतिमा की। सवाल यह है कि वो शिव या वो परम शक्ति, वो अल्लाह जो भी है, वो किसके साथ होना चाहिए उसको, उस पुजारी के साथ या गजनवी के साथ? अगर वो गजनवी के साथ है तो क्यों, पुजारी के साथ क्यों नहीं? किसका साथ देना चाहिए था ईश्वर को? ठीक बात। ईश्वर की दृष्टि में, यही मैं आपको लाना चाहता था, ईश्वर की दृष्टि में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि का फर्क नहीं है भी और नहीं भी है। ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर को पता नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, पता नहीं है, उसके ज्ञान से बाहर है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो किसी हिंदू, मुसलमान, ईसाई की वजह से न्याय करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अच्छा बताइए, एक चोर किसी धनवान व्यक्ति के यहां चोरी करने में सफल क्यों हो जाता है? ईश्वर कहां रहता है? ईश्वर क्यों नहीं रक्षा कर देते? तो सवाल यह है कि ईश्वर को रक्षा करनी चाहिए ना, कभी हो भी जाती है। वो तो सोए हुए थे, अचानक पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आ गई। वो इस चोर को पकड़ने नहीं आई थी, वो तो किसी और वजह से जा रहे थे। उन्होंने तो रास्ता खाली कर दो इसलिए सायरन बजाया था, चोर ने समझा कि शायद पुलिस आ गई, रक्षा हो गई। फिर भी ध्यान दीजिए, यह संयोग है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। हमेशा जो होगी बात वो ये होगी कि जिसका पुरुषार्थ ज्यादा है वो जीतेगा, चाहे वो अन्याय पर हो। अब आप सोए रहें और चाइना पूरा तिब्बत ले जाए, हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन आपकी हथिया ले, आप तो सो रहे थे, आप तो पंचशील का जाप कर रहे थे, तो ठीक है, फिर भोगो। तो जो समाज टूटा बिखरा हुआ है तरह तरह की जातियों में, तरह तरह की प्रांतीयताओं में, तरह तरह के मतभेदों में, वो हारेगा नहीं तो क्या होगा? कल मैं पूछता था, आपसे ही पूछता हूं, बताइए, आर्य समाज से जुड़े हुए आप लोग, अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप खुश हैं, दुखी हैं, नाराज हैं या उदासीन हैं? उदासीन का मतलब न्यूट्रल, बने तो ठीक नहीं, क्या हैं आप? देखिए, भले वो अनिर्वचनीय हो या विभज्य वचनीय हो, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आर्य समाज के लोग भी सामाजिक तौर पर हिंदू ही हैं। शादी करनी होगी बच्चों की, कहां करोगे? खत्री हो खत्रियों में, जाट हो जाटों में, यादव हो यादवों में, ब्राह्मण हो ब्राह्मणों में, कायस्थ हो कायस्थों में, वैश्य हो वैश्यों में। तो सामाजिक तौर पर तो आप हिंदू ही हो। हिंदू को कुछ चोट लगती है तो दुख आर्य समाजी को नहीं होता, ऐसा नहीं है। हैदराबाद में जहां निजाम का शासन था, हिंदू मंदिरों पर घंटी बजाने पर, प्रार्थना पूजा करने पर, आरती करने पर जब प्रतिबंध लगाया था, कौन हिंदू आगे आया लड़ने के लिए? आर्य समाज गया था। तो अगर हिंदू अस्मिता की कोई एक पहचान बनती है तो एक आर्य समाज का व्यक्ति भी सामान्य तौर पर खुश है। लेकिन हिंदू को समझाने वाला कोई नहीं है सिवाय आर्य समाज के,
जो ये सवाल उठाता है कि आप मंदिर बना लो, लेकिन आपको उन कारणों पर भी नजर रखनी चाहिए कि मंदिर टूटा क्यों था, कौन सी वजह थी। जिन कारणों से मंदिर टूटा नहीं, मंदिर टूटे, मंदिर तोड़े गए। और ये विराट हिंदू समाज 28 करोड़ की आबादी उस समय रखने वाला, 2000 घुड़सवार सैनिक आते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ तक फसलों को जलाते हुए, अत्याचार करते हुए निकल के जीत कर चले जाते हैं, लूट कर चले जाते हैं। यहां से बलिष्ठ बलवान लोगों को पकड़कर ऊंट की पीठ पर बांध करके ले जाते हैं, 2-2 रुपए में उनकी नीलामी होती है मजदूरों के गुलामों के तौर पर। क्या हालत थी, क्यों? कोई तो आंतरिक कारण रहे होंगे। यहां क्या वीरता नहीं थी, विद्या नहीं थी, धन नहीं था, किस चीज की कमी थी? शैव और वैष्णव आपस में ऐसे लड़ते थे जैसे हिंदू मुसलमान नहीं लड़े। बख्तियार खिलजी ने खून की एक बूंद बहाए बिना बंगाल पर कब्जा किया, केवल शैव और वैष्णवों के आपस के झगड़े की वजह से। ये इतिहास है, इस देश की धरती ने ये दुर्दिन देखे हैं। तो जो बात समझाना चाह रहा है आर्य समाज हिंदू समाज को कि आपको वास्तविकता को समझना होगा, और पूरी दुनिया को जो हम समझाना चाहते हैं यही कि वो परम शक्ति एक है, उसके नाम अलग अलग हैं, उसके कारण इस पूरी दुनिया को बांट दिया गया, और इसका परिणाम यह है कि धरती पर दुख और अशांति समाप्त नहीं हो सकते, युद्ध निकट है। अब 2 लॉबी हैं, प्रमुख लॉबी, जिनमें आखिरी युद्ध होना बाकी है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इस्लाम के पास अभी एटॉमिक वेपन्स टेक्नोलॉजी थोड़ा कम है क्रिश्चियन लॉबी की बजाय। अभी हिंदू कम्युनिटी एक बफर कम्युनिटी की तरह उस तीसरे विश्व युद्ध को रोके हुए है, क्योंकि अभी दोनों का सम्मिलित निशाना हिंदू है। जिस दिन हिंदू मिटेगा उस दिन उनके सीधे टकराव को नहीं रोका जा सकेगा और मनुष्यता समाप्त होगी। इसलिए आज विश्व के नेताओं को समझने की जरूरत है। ऋषि दयानंद ने तो अपनी बोध यात्रा शुरू की, और उसके बाद कौन सा ऐसा पहलू है जीवन का जिस पर उन्होंने ज्ञान की रोशनी नहीं बिखेरी? मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए उनका जो योगदान है वो अनूठा है। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने मुझे, किन्हीं विद्वान ने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि इसको जरा चेक कर लीजिए, इसमें कुछ और जोड़ना घटाना और सुधार दीजिए। उन्होंने 200 पॉइंट लिखे कि ऋषि दयानंद के मानव जाति पर 200 उपकार, 200 जन्मदिन को पूरे हो गए ना, 200 वर्ष, तो 200 उपकार। मैंने कहा ये आपने बहुत अच्छी सूची बनाई है, लेकिन कहना तो ये पड़ेगा कि महर्षि दयानंद के जितने उपकार हैं मनुष्य जाति पर, उनकी गिनती शायद न की जा सके। 200 आपने गिनती की, अच्छा है। 3 मुख्य उपकार हैं, उनमें से एक यह है कि ईश्वर के सत्य स्वरूप से परिचित करा देना, धर्म और अध्यात्म में तर्क और बुद्धि का प्रवेश करा देना। तो ईश्वर करे आपके जीवन में सत्य का बोध प्रतिष्ठित हो, ज्ञान का प्रकाश विकसित हो, और सब प्रकार के सुख, सौभाग्य और कल्याण को आप उपलब्ध हो। शिवरात्रि का पर्व, जिस पर आर्य समाज बोध रात्रि का पर्व मनाता है, हिंदू समाज को जब बोध हो जाएगा, वास्तविक बोध हो जाएगा, और ये अपने मतभेदों को बुलाकर संगठित हो जाएंगे, उस समय दुनिया का नक्शा कुछ और होगा और हिंदू एक शक्तिशाली संगठन होकर उभर सकता है। एक बात याद आ गई, वो आपसे कहूं। उस विराट स्टेडियम में मुझे लगा था कि मोदी जी के सामने मेरा भाषण होगा। मुझे कहा गया था कि आपको 5-6 मिनट बोलना है, तो वो तो हुआ नहीं। मुझे पहले बुलवाया गया, तो जो बात मैं वहां नहीं कह सका वो आपसे कहता हूं। 19वीं शताब्दी में गुजरात की भूमि से निकला एक युग प्रवर्तक, एक युग पुरुष, सारे अंधेरे, अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड और पाखंडियों पर एक अकेला भारी पड़ा। और आज हिंदू समाज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, पता नहीं वो भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। अगर उन्हें सारी दुनिया पर, सारे अज्ञान अंधकार पर भारी पड़ना है, तो उन्हें आर्य समाज की और ऋषि दयानंद की बात समझनी होगी, नहीं तो उसके बिना कोई उपाय नहीं। तो आज अपनी बात को यहीं रोकता हूं। आप सबका धन्यवाद।